गुरु सत्य पुरुष की जान है। वो क्यों है कि वो जिंदा राम उनको इसीलिए कहा गया कि वो जो गुप्त राम है वो कभी किसी को आके कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं समझाता। लेकिन जिंदा राम की शरण में जब जाओगे ये उस राम का भेद भी दे देगा, अपना भी दे देगा, तुम्हारा आत्मज्ञान भी जगा देगा, तुम्हें हर प्रकार से ये सरोकार कर देगा उसे ज्ञान से। और जब तुम उनके कहे उनके वचन को मानोगे और उनके वचन पर विश्वास लाओगे, वचन तभी मानोगे, उन पर विश्वास होगा, उन पर विश्वास होगा तभी उस वचन का आपको लाभ हो। गफलत को त्यागना पड़ेगा, मोह नींद से जागना पड़ेगा, जो भूल पड़ी हुई है उसको याद करना पड़ेगा, जो वादा हमने किया था वो निभाना पड़ेगा। वादा क्या किया था? वादा किया था गर्भवास में कि प्रभु की भक्ति करूंगा। भटका हुआ इंसान वापस रास्ते पे आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहना चाहिए। इंसान भटक जाते हैं, क्योंकि कब भटकते हैं? जब कोई बताने वाला, चेताने वाला, जगाने वाला नहीं होता। लेकिन वक्त के संत सतगुरु जीवों को हेला देके और वो जगाने के लिए आते हैं, उनको जगाते हैं। और जब जो उनके विरही अनुरागी जीव होते हैं, उनके कानों में जब गुरु का वचन, गुरु का शब्द पड़ता है तो वो उसी प्रकार से उनके पीछे हो लेते हैं जिस प्रकार से कोयल के दिए हुए बच्चे कोयल के घोंसले से बड़े होके कोयल के पीछे भागने लगते। अति जिस चीज की भी ज्यादा हो जाती है वो इंसान को बर्बाद करती ही करती है। काम की अति हो जाए तो काम बुरा है, क्रोध की अति हो जाए तो पता नहीं क्या का क्या करवा देती है, बुरा है। लोभ अगर इंसान का ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए सब रिश्ते नाते सब बर्बाद है। उसका लोभ पूरा होना चाहिए। और अहंकार जब इंसान को हो जाता है, अहंकारी इंसानों की आपने कहानी सुनी होंगी, जिसको अहंकार हो जाता है उसको नेक अच्छी सलाह भी अच्छी नहीं लगती। जैसे रावण का सर्वनाश हो गया, विभीषण की सच्ची सलाह उसने नहीं मानी। उसके भाई ने कुंभकर्ण में भी शिक्षा दी कि ऐसा ना कर, लेकिन उसको उचित बात सही नहीं लगी। उसके सभासदों मंत्रियों ने भी कही कि आप गलत करते हो, लेकिन अहंकार जिसकी बुद्धि में सवार था, इसलिए जिस चीज की भी इन चीजों में से बहुतायत हो जाती है बर्बाद करके। गुरु ने जो काम करना था गुरु करता है, गुरु करता है, आप नहीं करते। तो गुरु तुम्हारे अंग संग तुम्हारे साथ है, पल पल में साथ है, लेकिन हम गुरु को भूल जाते। गुरु नहीं भूलता कभी भी। तुम गुरु को याद रख के देखो, गुरु एक नहीं है। गुरु जिस प्रकार से सूर्य एक देशी भी है, सर्वदेशी है, इसी प्रकार से सतगुरु भी घट घट में वास करने वाला। हाँ, पाखंडी गुरु है, ठग गुरु है, लुटेरा गुरु है, तुम्हें भ्रमों में डालता है या तुम्हें आडंबरों में फंसाता है, उस गुरु को छोड़ते हुए देर ना करो, नहीं तो तुम्हारा आकाश होगा। ये आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक एक पल की कीमत बहुत ज्यादा है, नहीं तो आपका वृथा चला जाए। जो कहता है मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, वो गुरु झूठ कहता है। मुक्ति का मतलब छूट जाना होता है। छूटना शुरू बुरे कर्मों से होता है। सबसे शुरुआत है बुरे कर्मों को छोड़ते चलो जाओगे, अच्छे और पवित्र होते चले जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। लेकिन जब तक तन और मन पवित्र नहीं है, पवित्र कर्म नहीं है, पवित्र ख्याल नहीं है, पवित्र विचार नहीं है, तो मैं कहता हूं कि भक्ति का जो तुम डींग मारते हो कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, नहीं करता। चेतनता उस वक्त भी रहती है जब तुम्हारी रूह ऊंचे रूहानी मंडलों में जाती है। अगर वो चेतनता नहीं होती तो संत वर्णन नहीं कर सकते। तीन चीज हमने क्यों बताई कि आंखों से बुराई ना देखो, कानों से बुराई ना सुनो, जबान से बुराई ना करो किसी की, सारी की सारी पवित्रता आ जाएंगी। तीन ही तो पालना करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सभी काम करते हैं। कोई बुराई की चीज होती है दूर तक जाके पूछना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसका हुआ, देखना चाहते हैं कैसे हुआ। जब तुम ऐसी चीजों को देखते हो, चाहे आदमी कितना भी भजन करने वाला है, अगर वो किसी बुरी चीज को भी देखता है तो उसको ख्यालात में वो चीज, एक ही चीज को अगर साध लोगे तो एक साधे सब सधर, सब साधे सब जा, कहे कबीर सोच समझ मन मा। एक के साधने से सारी चीजें सध जाती हैं।
और सबको साधना चाहते हो तो सब की सब हाथ से निकल जाती है, पल्ले कुछ भी नहीं रहता। उन जमाने में ये बीमारियां नहीं होती थी और उनका इलाज भी देसी जड़ी बूटियों से हो जाता था, मिट्टी पानी से हो जाता था। तो वक्त का जो डॉक्टर होगा वही उसके अनुसार हमें दवाई देगा तो ही हमारा इलाज हो सकता है। मेरे पास 2 लड़के आए, एक आके कहने लगा, बोला जी क्या करूं, बेचैनी रहती है। मैं बोला भाई जवान लड़का है, बेचैनी का कारण क्या? मैं बोला नहीं जी, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करने के लिए तो बेचैनी नहीं, विरह होनी चाहिए। विरह वाले के दिल में तो प्रेम होगा, प्रेमी के बिना विरह पैदा नहीं। प्रभु से मिलने के रास्ते में बाधा पैदा करता है वो हमारा मित्र नहीं है, हमारा अपना नहीं है, और उसको छोड़ने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया क्योंकि रावण प्रभु का भगत नहीं कर विभीषण को भी प्रभु की भक्ति करने से रोकता था, उसको छोड़ के चल दिया। इसलिए जो माँ तुम्हें प्रभु से अलग करती है उस माँ को त्यागने में भी दोष नहीं है। अगर कोई गुरु तुम्हें ऐसी बातें सिखाता है उस गुरु को भी छोड़ देना चाहिए, उस गुरु के पास भी नहीं। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, बोला कि तूने रामचंद्र जी से मुझे अलग करवा दिया, तुमने लालच में आके मेरे लिए तो अयोध्या की गद्दी मांग ली और मेरे बड़े भाई को तुमने जंगल का वनवास दिवा दिया। आप मेरी माँ थोड़ी हो, आप तो मेरी दुश्मन हो। राम तो मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये राज।